मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं आर्टिकल 19 यूट्यूब चैनल। 2 दिन पहले ही भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप को हमारे देश में बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है और अब कोई भी उन 59 चाइनीज़ ऐप को यूज़ नहीं कर पाएगा। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में 50 करोड़ स्मार्टफ़ोन यूज़र हैं, मतलब 50 करोड़ लोगों के पास ऐसे फ़ोन हैं जिनमें ये चाइनीज़ ऐप चल सकती थी और उसमें से 30 करोड़ स्मार्टफ़ोन यूज़र के फ़ोन में ये 59 चाइनीज़ ऐप मौजूद थी। मतलब किसी के पास टिकटॉक अवेलेबल था, किसी के फ़ोन में यूसी ब्राउज़र था, किसी के फ़ोन में लाइकी ऐप थी, तो अलग अलग ऐप वहाँ पे इंस्टॉल हो रखी थी। तो ये जो भारत सरकार का फ़ैसला आया है, इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क इन 30 करोड़ यूज़र को पड़ने वाला है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर भारत सरकार ने ये फ़ैसला क्यों लिया और इसके क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे। पहले चलते हैं इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री की तरफ। बात 2017 की है, जब हमारे देश में डोकलाम विवाद चल रहा था। आप जानते हैं कि डोकलाम विवाद में दोनों देशों की सेनाएं, जिसमें चीन और भारत की सेनाएं 74 दिन तक एक दूसरे के सामने डट कर खड़ी थी और 74 दिन के बाद ये विवाद कुछ शांत हुआ था, जिसमें भूटान भी शामिल था। और उसी दौरान रक्षा मंत्रालय ने सेना के जवानों और अफसरों के फ़ोन में से 42 चाइनीज़ ऐप को अनइंस्टॉल कराया था, बैन कराया था और आदेश दिया था कि 42 चाइनीज़ ऐप को कोई भी सेना का अधिकारी या फिर जवान अपने फ़ोन में नहीं रखेगा। ऐसा क्यों था? क्योंकि ये चाइनीज़ ऐप हमारी सेना की लोकेशन चीन में भेज रही थी। उनके मोबाइल नंबर, उनके डाटा, उनके इन्फॉर्मेशन जो भी उनके मोबाइल में था वो सारा चीनी सरकार के पास जा रहा था। इसी को ध्यान में रखते हुए रक्षा मंत्रालय ने ऐसा आदेश 2017 में जारी किया था। और हैरानी की बात यह है कि उन 42 में से 38 वही ऐप हैं जो अभी भारत सरकार ने 59 ऐप बंद की हैं। मतलब 59 में से 38 ऐसी हैं जो सेना में पिछले 2-3 साल पहले बैन हो चुकी हैं। आप लोग जानते हो कि ये जो ऐप्स हैं ये हमारे देश में अलग अलग कैटेगरी के लोग यूज़ करते हैं। कैटेगरी मतलब महिलाएं भी इनको यूज़ करती हैं, इनको बच्चे भी यूज़ करते हैं और इनको जवान भी यूज़ करते हैं। कोई टिकटॉक यूज़ करता है वीडियो बनाने के लिए, कोई सर्चिंग के लिए यूसी ब्राउज़र यूज़ करता है, कोई डेटिंग के लिए यूज़ करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर सरकार ने ये बैन क्यों किया है और किस आधार पे किया है। हमारे देश में सन 2000 में एक कानून बना था जिसको हम आईटी एक्ट बोलते हैं, आईटी एक्ट 2000। इसकी एक धारा है 66A। इसके तहत भारत सरकार ऐसे किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को बैन कर सकती है जिससे भारत की एकता, अखंडता या संप्रभुता को खतरा हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने ये 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया है। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर ये जो कंपनीज़ हैं या कोई भी व्यक्ति भारत सरकार के इस बैन को नहीं मानता है तो उसको 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा हो सकती है और इसके अतिरिक्त उस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लेकिन एक यहाँ पे दिलचस्प बात ये भी है कि ये जो जुर्माने वाली बात है और सज़ा वाली बात है, ये भारत सरकार नहीं करेगी, ये राज्य सरकार करेगी। क्योंकि आप लोग जानते हो कि लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और पुलिस भी राज्य सरकार के पास ही है। केंद्र सरकार के पास तो पुलिस है नहीं। तो ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि वो आने वाले ये जो बैन हैं इनको कैसे इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम अब बात करें यूज़र की कि यूज़र पे इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है और क्या वाकई में यूज़र का डाटा चाइना में जा रहा था। जब आप लोग कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऐप इंस्टॉल करने के बाद आपसे वो आपकी वीडियो, आपकी फ़ोटोज़, आपकी लोकेशन की परमिशन मांगता है और आप परमिशन दे भी देते हैं। अगर परमिशन नहीं देंगे तो आप वो ऐप यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये जो परमिशन आप लोग देते हैं, इनसे जो कंपनीज़ हैं, ऐप की जो कंपनीज़, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, वो आपका डाटा कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि आपका
यूज़ करने का पैटर्न क्या है, आप कितना पैसा यूज़ करते हैं, कहाँ आप जाते हैं, किस ब्रांड के स्टोर में आप एंट्री करते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं आप, किस तरीके की बातें करते हैं। और इस सभी को लेकर सरकार, वहाँ की जो चीनी सरकार है, वो एक पैटर्न तैयार करती है कि भारत का जो मार्केट है, भारत का जो बाज़ार है, उसका पैटर्न क्या है, वहाँ किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यहाँ के लोग क्या यूज़ करते हैं, और उसी आधार पे वहाँ प्रोडक्ट तैयार होता है और वही प्रोडक्ट हमारे देश में आ जाता है। तो ये जितने भी चीनी ऐप हैं, चाइनीज़ ऐप जिनको हम बोलते हैं, ये सारा डाटा हमारे यूज़र का, हमारे भारत के लोगों का चीनी सरकार को पहुंचा रही थी, ऐसा भारत सरकार का कहना है। अब बात करते हैं कि आखिर में जो कंपनीज़ हैं उन्होंने क्या कहा है। और ये जो 59 ऐप ब्लॉक हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी कंपनी आप लोग जानते हो टिकटॉक है। और टिकटॉक के भारत में 60 करोड़ यूज़र हैं, 60 करोड़ डाउनलोड हो चुके हैं। अब उसमें से कुछ अनइंस्टॉल भी हुए होंगे। और इसमें एक महीने में, पिछले महीने 20 करोड़ एक्टिव यूज़र थे, मतलब जिन्होंने टिकटॉक को यूज़ किया है। कुछ तो ऐसे लोग होते हैं ना जो इंस्टॉल कर लेते हैं लेकिन वो यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो 20 करोड़ लोगों ने टिकटॉक को यूज़ किया है। और इसी के जो अध्यक्ष हैं, इसी के जो चेयरमैन हैं टिकटॉक इंडिया के, निखिल गांधी, उन्होंने कहा है कि हम भारत सरकार की पूरी प्राइवेसी का जो कानून है उसको ध्यान में रखते हुए सारे काम करते हैं। और हम किसी भी सरकार को, चाहे वो चीन की हो या दूसरे अन्य देशों की हो, हम कोई भी डाटा प्रोवाइड नहीं करते और ना ही उनके साथ शेयर करते हैं। लेकिन सरकार का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, और इसीलिए उन्होंने बैन लगा दिया। आप जानते हो कि जो सरकार का बैन आया है उसमें सरकार ने 7 पॉइंट गिनवाए हैं, और उन 7 पॉइंट में सरकार ने 7 बार ही संप्रभुता का नाम लिया है और 7 बार ही एकता का नाम लिया है। किस तरीके से उन्होंने कहा है सरकार ने? उन्होंने कहा है कि इससे हमारी जो ऐप हैं, ये चाइनीज़ ऐप, इनसे हमारे देश के लोगों का डाटा सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इनके सर्वर अवेलेबल नहीं हैं। इनके सारे के सारे सर्वर चाइना में अवेलेबल हैं, तो डाटा हमारे यहाँ तो स्टोर होता नहीं है। वो सारा डाटा कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है चाइना में। इसीलिए चाइनीज़ सरकार इस तरीके की ऐप को प्रमोट भी करती है। अब क्या आप ये ऐप दोबारा डाउनलोड कर पाओगे? क्या कहता है गणित? तो मैं आप लोग को बताऊं कि ये ऐप आप अब दोबारा डाउनलोड नहीं कर पाओगे। कुछ मोबाइल में ये ऐप अगर हैं भी अनइंस्टॉल नहीं हुई है तो कुछ टाइम के बाद ये अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगी। और इस बैन की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि ये बैन सर्विस प्रोवाइडर को ध्यान में रखते हुए भी लगाया गया है। और सर्विस प्रोवाइडर को आदेश दिए गए हैं, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, इन सभी को आदेश दिए गए हैं कि आप अपने स्तर पर इन ऐप्स को आप बैन करें। तो आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को यूज़ करते हो तो आप इंटरनेट यूज़ करते टाइम इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। मैं आप लोग को बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में, 17 के बाद 18 में मद्रास हाई कोर्ट ने भी टिकटॉक पर बैन लगा दिया था। उसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और टिकटॉक ने कहा कि हमें हर रोज़ लगभग 3.5 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है और आपकी जितनी भी डिमांड है हम पूरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बैन हटाया जाए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया था। और मैं आप लोग को बता दूं कि अब भी ये मामला कोर्ट में पहुंच सकता है। क्यों पहुंच सकता है? क्योंकि हमारे देश में कोई भी मामला कोर्ट में जा ही सकता है और देखते हैं कि कोर्ट में क्या होता है। वैसे कोर्ट में जीत पाने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि देश की सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए ये सारी ऐप को ब्लॉक करना बहुत ज़रूरी था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।